नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि आजकल भारत की स्थिति बहुत मुश्किल है और ये खबर राहुल गांधी जी और उनके जो साथीगण हैं सपा के, डीएमके के, टीएमसी के लिए उनके लिए छाती पीट पीट कर हंसने का समय है। कोई भी देश जो होता है उसका इंटरनल स्टेबिलिटी बहुत हद तक उनके एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा उनका एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर होगा और जितना उनका देश दूसरे देशों के साथ समन्वय बना के रखेगा उतना उस देश की तरक्की होती है, कारोबार बढ़ता है। लेकिन आज के दिन में स्थिति ये है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी में जो सिचुएशन है वो बहुत ट्रिकी है। भारत के 3 सबसे प्यारे दोस्त रसिया, इजराइल और ईरान तीनों युद्ध में फंस गए और सबसे कठिन समस्या ये है कि ईरान और इजराइल जो भारत के बहुत ही प्यारे हैं एक दूसरे का खून पे लेने के लिए उतारू हो गए हैं। जब से हमास के लीडर का हत्या की गई है, ईरान को ये लगता है कि ये इजराइल ने किया है और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार के आदेश दे दिए और यहाँ पर हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी और आपके फॉरेन मिनिस्टर का रोल इतना कठिन हो गया है कि किस तरह से भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को मैनेज किया जाए। विपक्ष को कुछ लेना देना नहीं है, वो तो ये बोलेगा कि भारत अपने फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल विफल रहा, इसको ऐसे किया जा सकता था, उसको वैसे किया जा सकता था। लेकिन मैं दाद देना चाहता हूँ कि पिछले पौने 3 साल से 2.5 साल से यूक्रेन रशिया वॉर के बावजूद भी भारत ने अपनी ऑयल सिक्योरिटी रशिया के साथ एकदम इंटैक्ट रखी और बढ़ाई और वही उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जिनका दोनों ईरान और इजराइल के सुप्रीम लीडर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो दोनों के बीच के युद्ध की स्थिति को टालने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ भारत के जो इंटरेस्ट है उन देशों में और उन देशों के साथ जो ट्रेड चल रहा है उसको इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी अभी मुश्किल में नहीं है? जैसे कि कल का एक और उदाहरण आपको दे दूँ कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश से एयरलिफ्ट करना पड़ा हिंदुस्तान को और उनको हिंदुस्तान में ला के सुरक्षित करना पड़ा जब तक कि उनका असाइलम का इशू ब्रिटेन के साथ पूरा नहीं हो जाता है। तो ये सब चीज़ अभी हिंदुस्तान के ऊपर एक तरह से प्रॉब्लम की तरह मंडरा रहा है और सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए जिससे कि देश की स्थिति और मजबूत हो। ज़रूर कमेंट करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को इस चैनल से बहुत बहुत